वक्त मौजूद हूँ मैं नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पे। नॉर्वे का और स्वीडन का जंगों का एक बहुत तवील दौर है और ये शुरू हुआ हुआ है 1800 सेंचुरी से, जब वाइकिंग्स का टाइम था। उसके बाद कुछ जंगें इनकी होती रहीं, लेकिन रिसेंटली जो 1814 से लेके 1905 तक का जो इनका टाइम था वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में गुजरा। उसके बाद 1905 के बाद अब तक ये पीसफुल स्टेट्स बन के रहते हैं। ये वीडियो बनाने का, आप लोगों को मैसेज देने का मकसद ये था कि जो भी दो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, अगर वो दो कंट्रीज़ जंग की हालत में जाएंगी तो अल्टीमेटली उनके लोग सफ़र करेंगे इस चीज़ से। पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर्स ज़मीनी तौर पे मिलते हैं साथ। अगर यही कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ जंग में रहेंगी तो ना ट्रेड हो सकेगी, ट्रेड नहीं होगी तो लोगों की ज़िंदगियां, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली जो हमारा आलू का मसला चल रहा है, एक्सपोर्ट कोई नहीं है, बता देते हैं जी अल्टरनेट रूट ढूंढा हुआ है। अल्टरनेट रूट क्या है? ईरान से होके जाएंगे, बहुत लंबा रूट है, एक्सपेंसिव है, और मैप में भी देखेंगे कि बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि इतने लंबे रूट से होने के बाद हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ मिले। तो बात करने का मकसद ये था कि जो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं उनको जंग सूट ही नहीं करती। अगर वो जंग वाले इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, उनके साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और उसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। अगर 1990 से शुरू होंगे तो सोवियत यूनियन, उसके बाद अलकायदा और अमेरिका का इन्फ्लुएंस और सारा कुछ, तो वो एक लंबी हिस्ट्री है। कुछ ज़्यादतियाँ उनके साथ भी हुई हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है डायलॉग के साथ। जंग के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये बॉर्डर है नॉर्वे का और स्वीडन का। इस पे है क्या? ये मार्केट है सारी। ओस्लो जो कैपिटल है पे शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रा चीज़ें सस्ती मिलती हैं। इस वजह से मैं भी हर महीने के बाद, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वो यहाँ से कोई 45 मिनट्स के फासले पे है, मैं हर महीने के बाद आता हूँ। अभी भी मैं आया हुआ था ग्रोसरी करने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताते हैं कि किस तरह से वो दो कंट्रीज़ जिनके बॉर्डर्स आपस के साथ मिलते हैं, अगर वो पीसफुली रहें तो लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना, एक दूसरे के कल्चर को समझना, एक दूसरे के साथ ट्रेड करना, इसमें मुश्किल कोई नहीं होती। मुल्क भी तरक्की करते हैं, लोग भी तरक्की करते हैं, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये टाइम, खुसूसन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का टाइम आएगा जिसके बाद ट्रेड भी होगी, अमन भी होगा और लोग एक अच्छा सरमाया कमा सकेंगे। शुक्रिया।